अनदर वीडियो ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने बाइनरी टू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का कन्वर्जन लिया था। ठीक है। इन टूडेज लेक्चर वी कवर द हेक्साडेसिमल इनटू द बाइनरी नंबर कन्वर्जन एंड देन वी स्टार्ट विद द ऑक्टल कन्वर्जन। ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने बाइनरी टू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। ठीक है। तो उसी बेसिक पे हम एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ताकि आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हो जाए। तो इस एग्जांपल में हमें वी हैव टू कन्वर्ट द नंबर विच इज़ गिवन इन द बाइनरी फॉर्म इनटू द कन्वर्ट इट इनटू द हेक्साडेसिमल नंबर। ठीक है। दैट इज़ आवर एम। सॉल्यूशन, फर्स्ट राइट डाउन द गिवन नंबर। ओके। जो नंबर दिया है हमें बाइनरी नंबर, उसे हमें राइट अप करना है। ठीक है। तो अभी राइटिंग किस तरह से करोगे? वी हैव टू फॉर्म द 4-bit ग्रुप विच इज़ नथिंग बट द वन निबल। तो ये बेसिकली आपका एक निबल है। निबल मीन्स इट इज़ ग्रुप ऑफ 4 बिट्स। ठीक है। देन उसके बाद जो नंबर आप लिखोगे, ठीक है, तो उसके बीच गैप देना है। ठीक है। तो यहाँ पे हम नंबर स्टार्ट करेंगे लिखना फ्रॉम LSB टूवर्ड्स द MSB। ठीक है। तो RHS साइड में आपका LSB है, ठीक है, विच इज़ इन RHS एंड MSB एट द LHS साइड। सो वी आर राइटिंग द नंबर फ्रॉम RHS टू द LHS, मीन्स राइट से लेफ्ट। वी आर राइटिंग द नंबर फ्रॉम राइट टू द लेफ्ट। ठीक है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो अभी जो फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट ग्रुप देखेंगे हम। फर्स्ट नंबर इज़ 1, this will be the 1, then third will be again 1 and this will be a 0. So that will form the first group. It consists of 0, 111, लेफ्ट से हमने स्टार्ट किया था। उसके बाद नेक्स्ट नंबर इज 1, दिस 0, then 1 and then again 1. ओके। सो दैट इज़ द सेकंड ग्रुप। ठीक है। तो ये हमारा सेकंड ग्रुप बन गया है 4 बिट का। ठीक है। अब उसके बाद जो बचा है हमारा थर्ड ग्रुप इज दिस विल बी अ 0, देन 1 एंड दिस विल बी अ 0। सो दैट इज आवर थर्ड ग्रुप। ठीक है। एंड लास्ट ग्रुप इज this 1, second is 1, this last 2 digit, this 1 and this 1. So remaining 2 digits we are adding. ठीक है। तो ये हमें 2 डिजिट जो है जीरोज, तो इसको हमें ऐड करना पड़ेगा बिकॉज हमें जो ग्रुप बनाना है वो 4 का बनाना है, 4 बिट्स का। ठीक है। तो हमारे पास एग्जांपल में 2 बिट्स आर गिवन, सो देयर इज अ डिफिशियंसी ऑफ 2 बिट्स। So we are adding the zeros in the MSB side। ठीक है, मीन्स इन द LHS साइड। ठीक है। तो इससे कोई वैल्यू चेंज नहीं होगा ये नंबर का। ठीक है। तो इसी तरह से आपको एग्जांपल में ग्रुपिंग करना है। ठीक है। और अगर कहीं पे जहाँ पे भी डिफिशियंसी है, ठीक है, मीन्स ग्रुप बनाने में जहाँ पे 4 का हमें ग्रुप लगता है और वहाँ पे आपके 3 नंबर दिए, तो वी आर एडिंग एक्स्ट्रा 0 इन द LHS पोजीशन। ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में आप ऐड कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ हमें ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है। क्योंकि 2 डिजिट्स ऑलरेडी दिए, मीन्स हमारे पास टोटल कितना होना चाहिए? 16, 4 के ग्रुप। सो ये ग्रुप 1, 2, 3, 4। ठीक है। 16 बिट का हमें नंबर चाहिए था, बट हमें दिए थे ओनली 14 बिट। ठीक है। सो दैट्स वाई वी एडेड द 2 zeros इन दैट। ठीक है। वो भी LHS में, नॉट RHS। RHS साइड में 0 आपने ऐड किया तो वैल्यू चेंज हो जाएगा इन नंबर का, और हमें नंबर का वैल्यू चेंज नहीं करना है। ठीक है, सिंपली। तो इस तरह से ये ग्रुपिंग करना है 4 का। एग्जाम में जो ग्रुपिंग होता है वो 4 बिट का होता है, दैट इज़ अ निबल। ठीक है, इन अनदर लैंग्वेज। तो ग्रुपिंग स्टार्ट होगा लेफ्ट से।
लेफ्ट से नंबर का ग्रुपिंग स्टार्ट करना है, फर्स्ट 4, ठीक है, दैट इज 111, सेकंड ग्रुप विल बी द 1011, ठीक है, देन नेक्स्ट विल बी द 1010, दैट इज 1010, ये आपका थर्ड ग्रुप हो गया, ये सेकंड, दिस इज फर्स्ट, एंड लास्ट वन इज दिस 11, ठीक है। मीन्स ये टोटल कितने बिट्स हो गए आपके? 14 हो गए यहाँ तक, एंड वी रिक्वायर द 16, 4 ग्रुप बन रहे हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 2 जीरोज ऐड कर दिए, 0011। उसके बाद हमें उसका इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर लिखना है, ठीक है। 0111 मीन्स 7 इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, सो वी राइट द 7, ठीक है। दिस 1101, ठीक है, इज नथिंग बट द D, मीन्स A मीन्स 10, B means 11, C means 12, and D means 14, ठीक है। So 14 in the hexadecimal, ठीक है। So that is 14 means hexadecimal में हम 14 को नोट करते हैं कैपिटल D से, ठीक है। Then 0101 is nothing but the 5 in hexadecimal number system, and 011 means 3 in hexadecimal number system. So our final answer is 35D7, ठीक है, this is the answer. Therefore the given number which is in binary is equal to 35D7, ठीक है, and 16 is the base of the hexadecimal number system. तो इस तरह से आपको फाइनल आंसर लिखना है। अभी एक स्टूडेंट ने मुझे क्वेश्चन पूछा था कि वाई वी आर राइटिंग द H सफिक्स एट द एंड ऑफ आंसर, ओके, सो दैट इज ऑप्शनल पार्ट, आप लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, 35D7, ओके, एंड हेक्सा दैट्स माई वी आर राइटिंग द H, ओके। इस तरह से भी लिख सकते हो आंसर, इट इज़ ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। अगर आप नहीं लिखा तो कुछ मार्क्स कट नहीं होंगे, आपने इस तरह से लिखा 35D7, ठीक है, उसका बेस जो है हेक्साडेसिमल का वो 16, दिस फॉर्म इज़ ऑल्सो करेक्ट, ठीक है, दोनों सेम है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ आपने H मीन्स हेक्सा है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, आंसर में ये कोई नंबर ऐड नहीं किया है, ठीक है। और यहाँ पे आप 16 बेस लिख रहे हो, मीन्स इट इज़ ऑल्सो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम बेसिस, ओके। सो दोनों भी आंसर करेक्ट है, बट फाइनल आंसर लिखना ज़रूरी है, ये चाहिए वहाँ पे लिखा हुआ फाइनली, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ तक आपने सॉल्व कर दिया एंड फाइनल आंसर आपने नहीं लिखा पूरा, ये फाइनल आंसर पूरा लिखना है आपको, ठीक है। तो ये मीनिंगलेस है, आप H लिखा तो भी चलेगा, आपने बेस लिखा 16, इट इज़ ऑल्सो एक्सेप्टेबल, ओके। सो इन दिस वे विल कन्वर्ट द एनी बाइनरी नंबर इनटू द इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट टॉपिक है जो इसके जस्ट अपोजिट है, जैसे हमने बाइनरी टू हेक्सा में कन्वर्ट किया, वी आर कन्वर्टिंग द हेक्सा इनटू द बाइनरी नंबर सिस्टम, अपोजिट। तो इसके जस्ट अपोजिट उसके रूल्स रहेंगे, ठीक है। सो वी नो दैट अ डिजिट ऑफ हेक्साडेसिमल कंसिस्ट ऑफ 4 बिट्स ऑफ बाइनरी, ठीक है। हम 4 बिट्स में ग्रुप करते हैं बाइनरी का, सो कन्वर्टिंग हेक्सा टू बाइनरी इज एग्जैक्टली रिवर्स ऑफ व्हाट वी हैव डन इन अबोव सेक्शन, दैट इज बाइनरी टू हेक्सा कन्वर्जन, ठीक है। तो उसके अपोजिट करेंगे, मीन्स हम क्या करेंगे, जो नंबर दिया है हमें, ठीक है, हेक्साडेसिमल, उसको हम 4 बिट बाइनरी नंबर फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। पहले क्या करते थे हम, जो बाइनरी नंबर दिया है उसको हम 4 बिट फॉर्म में ग्रुपिंग कर रहे थे, ठीक है। बट अभी हमें क्या दिया है, ये दिया हुआ है, ये हेक्साडेसिमल नंबर दिया रहेगा आपको, जैसे यहाँ पे 35DH, ठीक है। तो अभी इसको हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में, ठीक है। तो हम इसका अपोजिट करेंगे, जैसे 7 है तो 7 को हम 4 डिजिट्स में लिखेंगे, जैसे 0111, ठीक है। D मीन्स इट इज़ 1101, ठीक है। तो इस तरह से, तो यहाँ पे एक एग्जांपल से आप समझ जाओगे। फॉर एग्जांपल A32 इज़ अ हेक्सा, A32 is a hexadecimal number and we have to convert it into the binary which is the base of 2, so that is a question mark, ठीक है। तो पेपर में इस तरह से प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। A32 16 is the base of hexadecimal number system and it is converted into the binary, ठीक है। तो पेपर में डायरेक्टली लिखा नहीं रहेगा इन टर्म्स ऑफ वर्ड, ये नोटेशन में भी आएगा, तो आपको समझना है कि आपको किस में कन्वर्ट करना है उसे, ठीक है। Solution: first write down the given number,
जो दिया हमें A32H उसमें गैप रखना है, ठीक है। अभी जो 2 है उसको हमें 4 बिट फॉर्म में लिखना है, इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर में, ठीक है। जो हमने टेबल लिया था वो टेबल में हमने लिखा है ऑलरेडी डेसिमल, बाइनरी एंड हेक्सा लास्ट में, ठीक है। तो अगर आपको टेबल याद होगा तो बहुत अच्छी चीज़ है, अगर नहीं याद है तो आपने अगर निकाला हुआ है, ठीक है, पेपर में, तो वहाँ से आप देख के डायरेक्टली इसका इक्विवेलेंट जो नंबर है 2 का हेक्साडेसिमल, जो डेसिमल में भी सॉरी बाइनरी में सेम है, डेसिमल का बाइनरी में एंड बाइनरी टू हेक्सा 2 नंबर इज रिटन एज सेम, सो इट विल बी अ 0 0 1 0 2, 4 बिट फॉर्म में आपको लिखना है, ठीक है। 3 को भी सेम आपको लिखना है 4 बिट फॉर्म में, इट विल बी अ 0 0 1 1, ठीक है। तो 3 को बाइनरी में 0 0 1 1 लिखते हैं। ए मीन्स 10 इन हेक्सा, ठीक है। तो ये आपका 10 होगा, क्योंकि 10 को हम हेक्सा में ए से डिनोट करते हैं, और आपको दिया है हेक्साडेसिमल नंबर, सो ए इज़ 1010, सो दैट इज़ आवर फाइनल आंसर। देयरफॉर फाइनल आंसर इज A32H, H मीन्स हेक्सा, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, आपने लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा। सो दिस इज 1010 0 0 1 1 0 0 1 0 is the binary number, so that is the final answer, so it is 2, so base of binary number system। तो जस्ट अपोजिट प्रोसीजर है जो हमने लास्ट टाइम देखा बाइनरी टू हेक्सा में जिस तरह से कन्वर्ट करना है, उसका एकदम रिवर्स प्रोसीजर है हेक्सा टू बाइनरी। जैसे अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम है FEA विच इज़ अ हेक्साडेसिमल नंबर कन्वर्ट इनटू द बाइनरी नंबर, ठीक है। फर्स्ट राइट डाउन द गिवन नंबर FEA, okay, A means 10, so 10 can be written as a 1010 in hexadecimal number and in binary number also, ठीक है, दोनों में सेम है 1010। E means 14 14, क्योंकि E के बाद F है, F is 15 15, ठीक है। so it is a 14, so 14 can be written in hexadecimal form 1110, 3 times 1 0, so उस तरह से हमने 4 बिट का यहाँ पे ग्रुप बना लिया है, सेम A का भी और हम 14 का भी बनाया हमने, ठीक है। थर्ड है F, सो F हमारा अभी डिस्कस हुआ, इट इज़ 15, ठीक है। 15 मीन्स इट इज़ 4 times 1 1 1 1 1, ठीक है। सो दिस इज द थर्ड ग्रुप 1 1 1 1 4 times 1, so that is our final answer, so therefore FEA, ओके। आपको अगर लिखना है यहाँ पे FEAH तो भी चलेगा, नहीं तो आपने बेस लिखा 16 तो भी चलेगा। देखो यहाँ पे A32H लिखा है, फिर बेस लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे आप A32H लिख रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे बेस लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फिर A32 लिख रहे हो, ठीक है, और H नहीं लिख रहे हो, तो देन वी रिक्वायर द राइट डाउन द बेस, ओके। तो यहाँ पे देखिए H नहीं लिखा है तो बेस लिखा है 16 इज इक्वल टू, ठीक है, 4 times 1 111 0 10 10 which is the equivalent binary number for FEA, which is the hexadecimal number, so that is the final answer, okay। so in this way you can solve any hexadecimal number and that can be converted into the binary number, okay। you have to just know the equivalent hexadecimal number for the this binary number, okay, or the for this binary hexadecimal number we have to know the binary number, okay, for both the conversion of binary to hexa and hexa to binary, ठीक है। तो इसमें इतना ही आपको पता होना चाहिए, दैट्स वाई मैंने बोला कि वो टेबल जो है, सो दैट टेबल इज़ नेसेसरी इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। तो वहाँ से आपका बहुत सारा काम इजी हो जाएगा। तो आगे का जो कन्वर्जन है वो हमें बाइनरी टू ऑक्टल लेना है, ओके। जिस तरह से हमने हेक्साडेसिमल टू बाइनरी टू हेक्सा लिया, देन हेक्सा टू बाइनरी लिया, ठीक है, तो वैसे ही अभी हम ऑक्टल नंबर सिस्टम का हमें कन्वर्जन लेना है। सो बाइनरी नंबर को कैसे ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो अभी हमें ये पढ़ना है, ठीक है। तो जैसे हमने हेक्साडेसिमल का ग्रुपिंग किया, सेम सिनेरियो हमें यहाँ पे भी करना है, बट
डिफरेंस इतना है कि हेक्सा में हमें 4 बिट का ग्रुप लगता है, ठीक है, बट इंस्टेड ऑफ 4 बिट वी रिक्वायर द 3 बिट इन ऑक्टल। ओके, तो ऑक्टल में हमें 3 बिट का ग्रुपिंग करना है, ठीक है, इतना ही डिफरेंस है। हेक्सा में हमें 4 बिट का एक ग्रुप लगता है, सो दैट इज़ अ 1 निबल, ठीक है, बट इन केस ऑफ ऑक्टल वी मेक अ ग्रुप ऑफ 3 बिट ऑफ बाइनरी नंबर, ठीक है। तो अभी एक एग्जांपल के ज़रिए हम समझते हैं। कन्वर्ट 0 1 1 0 0 1 विच इज़ अ binary number and we have to convert into the octal number. First solution, write down the given number, okay, which is given 0 1 1 0 0 1, ठीक है। तो इसमें थोड़ा गैप देना है क्योंकि हमें इसमें ग्रुपिंग बनाना है, ठीक है। तो अगेन ग्रुपिंग विल बी स्टार्ट फ्रॉम द LSB to MSB, मीन्स फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। सो फर्स्ट इज 1 0 0, ठीक है, बट ग्रुपिंग बनेगा कितने बिट का? 3 बिट का, ठीक है। स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट टूवर्ड्स द राइट, ओके। सो वी फॉर्म द ग्रुप ऑफ 3 बिट। सेकंड इज 1 1 0, okay, so that is a second group of 3 bit, okay. Then write down its equivalent hexadecimal number, okay. So 0 0 1 is nothing but the 1 in hexadecimal, ठीक है, और in octal। हेक्साडेसिमल में भी सेम होगा, सिर्फ यहाँ पे क्या होगा, एक ज़ीरो बढ़ जाएगा क्योंकि वहाँ पे ग्रुपिंग 4 का है, ठीक है, और यहाँ पे ग्रुपिंग हमारा कितने बिट का है? 3 0 0 1। सो ऑक्टल में 1, ठीक है, हेक्साडेसिमल में भी 1 एंड डेसिमल में भी डेसिमल टू बाइनरी का 1, ठीक है, सेम है। सो 0001 मीन्स 1 इन ऑक्टल नंबर सिस्टम, ठीक है। एंड देन सेकंड इज 011 विच इज़ 3 0 1 1 which is 3 in octal number system, ठीक है। So that is our final answer. Therefore final answer will be 0 1 1 0 0 1 which is binary number is equal to 31, this 3 this 1, and the base of octal number system is 8. So that is the final answer. In this way we convert any number which is binary number into the equivalent octal form. तो इसी तरह से प्रॉब्लम सॉल्व की। अभी ये फ्रैक्शनल नंबर है, ठीक है, 0 पॉइंट दिया है यहाँ पे, ठीक है, तो हमें ग्रुपिंग सिर्फ जो RHS साइड में दिया हुआ है उसी का ग्रुपिंग करना है क्योंकि ये 0 है, ठीक है, तो 0 एज इट इज़ रहेगा, तो 0 पॉइंट, ठीक है। तो ग्रुपिंग लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ग्रुप इज़ 101, सेकेंड ग्रुप इज़ 011, देखो यहाँ पे 101 011, ग्रुप 1 ग्रुप 2 3 बिट का बनाया हमने। 101 means 5 in octal number system, and 110 is nothing but the 6 in octal number, and 0 as it is, ठीक है। So final answer is this 0.65, this 0 then point, then this is 65 which is the equivalent octal number, ठीक है। तो इस तरह से आप कोई भी बाइनरी नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट कर पाओगे। तो ये इजी मेथड है, सिर्फ 3 का आपको ग्रुपिंग करना है, ठीक है, 3 बिट्स का, स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट टू द राइट। बट जैसे हमने हेक्साडेसिमल नंबर में लिया कि जैसे 4 का ग्रुपिंग होना चाहिए, अगर डिफिशियंसी डिजिट्स कम है सो वी ऐड अगेन जीरोज इन द LHS साइड, तो वो ऑक्टल में भी एप्लीकेबल रहेगा, सेम थिंग, ठीक है। यहाँ पे कैसे सिंगल ज़ीरो था, अगर आपने यहाँ पे 3 ज़ीरो भी ऐड किए रहते मीन्स 2 ज़ीरो, ठीक है, एक ज़ीरो ऑलरेडी दिया है, 2 ज़ीरो हमने यहाँ पे ऐड किए, ठीक है, तो भी इसका इक्विवेलेंट क्या बनेगा आपका 0, और वही हमने कंसिडर किया है यहाँ पे 0.65 क्योंकि यहाँ पे आपका डेसिमल पॉइंट है, ठीक है। तो ये आपने लिखा नहीं लिखा तो भी सेम है, बट अगर यहाँ पे इंस्टेड ऑफ 0 अगर वैल्यू रहता है यहाँ पे, सपोज यहाँ पे 1 रहता, 0 की जगह 1 दिया है, एंड देन वी ऐड द 0, तो ये आपका बन गया 0011 मीन्स 1, ठीक है, इस तरह से। ये वहाँ पे ऑलरेडी 0 था, अगर आप अगेन ग्रुप बनाते वहाँ पे 0 0 का, तो उसका इक्विवेलेंट जो आंसर आता वो 0 ही आता, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे 0 कंसिडर किया है, ठीक है। अब ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है
इसे भी कन्वर्ट करना है हमें बाइनरी टू ऑक्टल। ग्रुपिंग स्टार्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है। तो ये आप होमवर्क के लिए सॉल्व कीजिए, ठीक है। क्योंकि अगर इसमें कोई डिफिशियंसी होगी बीट का तो यू कैन ऐड द बिट्स, ठीक है। तो इसका प्रैक्टिस कीजिए आप। नेक्स्ट कन्वर्जन इज हेक्सा टू ऑक्टल, ठीक है। अब हेक्साडेसिमल नंबर को हमें कन्वर्ट करना है ऑक्टल नंबर सिस्टम में। हेक्सा का बेस 16 है, ठीक है, एंड वी हैव टू कन्वर्ट इनटू द ऑक्टल विच हैज़ द बेस ऑफ 8, ठीक है। तो ये जो इसका सॉल्यूशन रहेगा इट इज़ डू इनटू द 2 स्टेप, ठीक है। स्टेप 1 एंड देन स्टेप 2, 2 स्टेप में आंसर मिलेगा, ठीक है। एक स्टेप में कन्वर्जन नहीं होगा डायरेक्टली हेक्सा टू ऑक्टल। तो अभी हम उस पर एक प्रॉब्लम लेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। कन्वर्ट 4C विच इज़ हेक्साडेसिमल नंबर इनटू द इट्स ऑक्टल नंबर, ठीक है। मीन्स ये जो हेक्साडेसिमल नंबर है 4C, इसे हमें कन्वर्ट करना है ऑक्टल फॉर्म में। देन वी स्टार्ट विद द सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट हम पहले लेंगे। तो पहले हमें क्या करना है, ये जो हेक्साडेसिमल नंबर है इसको हमें फर्स्ट कन्वर्ट इनटू द बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है। फर्स्ट स्टेप इज कन्वर्ट हेक्सा टू बाइनरी, जैसे हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में किया था, ठीक है। हेक्सा टू बाइनरी, दैट इज़ आवर फर्स्ट स्टेप, ठीक है। तो आपको पता है कि अभी किस तरह से इसको हेक्सा टू बाइनरी कन्वर्ट करना है। फर्स्ट राइट डाउन द गिवन नंबर 4C, ठीक है। तो एग्ज़ाम में आपको पता है कि 4 का ग्रुपिंग होता है, ठीक है। सो इसको हम क्या करेंगे, 4 में ग्रुप में फॉर्म करेंगे, बाइनरी नंबर लिखेंगे उसका इक्विवेलेंट। जैसे ई है, ई मीन्स 14, इट कैन बी रिटन एज 1110, ठीक है। जैसे हमने टेबल ड्रॉ किया था, टेबल में आपके वैल्यूज़ है अलग अलग नंबर सिस्टम के, ठीक है। तो वहाँ से आप रेफरेंस लेके यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। इसलिए मैंने बोला कि टेबल नेसेसरी एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद सी, ठीक है। ए मीन्स 10, बी मीन्स 11, सी मीन्स 12, ठीक है। तो ये 12 है, सो 12 कैन बी रिटन एज 1100 इन हेक्साडेसिमल, 1100, ठीक है। देन लास्ट वन इज 4, सो 4 इज रिटन एज 0100, ठीक है। सो दैट कैन बी अगेन ग्रुप इनटू द 4 बिट, ठीक है। तो इस तरह से हमने 4 बिट्स का ग्रुपिंग किया, तो ये इस हेक्साडेसिमल नंबर का बाइनरी फॉर्म हो गया ये, ठीक है, जो लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था। सेकंड स्टेप में अभी क्या करेंगे, इस बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करेंगे हम ऑक्टल में। सेकंड स्टेप में वी हैव टू कन्वर्ट द बाइनरी इनटू ऑक्टल, ठीक है। तो कन्वर्ट द दिस बाइनरी जो हमें फर्स्ट स्टेप में मिला है उसे हम कन्वर्ट करेंगे ऑक्टल में, ठीक है। तो अभी आपको पता है कि ऑक्टल नंबर सिस्टम में ग्रुपिंग होता है 3 बिट का। अगेन वी स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट टू राइट, ठीक है, मीन्स फ्रॉम LSB टू MSB, ठीक है। तो ये 0 1 1, तो ये आपका फर्स्ट ग्रुप बन गया 3 बिट्स का, क्योंकि ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सेकंड दिस 1 0 0, ठीक है, सेकंड ग्रुप बन गया 3 बिट का। देन दिस 1 एंड दिस 0, ठीक है, दैट इज द थर्ड 3 बिट ग्रुप। एंड लास्ट वन इज 0 1 0, दैट इज द फोर्थ 3 बिट ग्रुप, ओके। एंड इसके बाद हम उसका इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर लिखेंगे, ठीक है। सो दैट इज वो हमारा फाइनल आंसर रहेगा। जैसे 110 मीन्स 3 इन ऑक्टल, ओके। सेकंड इज 001, यहाँ पे मैंने सर्कल किया है। सो 001 इज नथिंग बट द 1 इन ऑक्टल, ओके। थर्ड वन इज 011 मीन्स 3 in octal, okay. And last one is the 010 which is 2 in the octal number system, ठीक है। So final answer is 2 3 1 1 1 0, okay. That is again 3, so that is the final answer 2313, okay. Therefore 4C which is the hexadecimal number
ठीक है, जिसे हमें कन्वर्ट करना था ऑक्टल नंबर में, इज इक्वल टू 2313 विच इज़ द इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन में आपको 2 स्टेप लगेंगे। फर्स्ट हेक्सा टू बाइनरी कन्वर्जन लेना पड़ेगा हमें, एंड जो बाइनरी नंबर मिलेगा देन वी हैव टू कन्वर्ट दैट बाइनरी इनटू द ऑक्टल। तो हेक्सा टू बाइनरी आपको पता है कि ग्रुपिंग 4 बिट्स का होता है हेक्सा में, ठीक है। ऑक्टल में जो ग्रुपिंग होता है वो 3 बिट्स का होता है, तो इतना ही ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। बट इस नंबर का करेक्ट नंबर आपको लिखना है, क्योंकि यहाँ पे एक 1 का 0 भी हो गया है तो यहाँ पे आंसर रॉन्ग हो जाएगा, ये आंसर रॉन्ग हुआ तो ये सेकंड स्टेप रॉन्ग हो जाएगा, सो फाइनल आंसर विल बी अ रॉन्ग। ठीक है, तो इस तरह से आपको ठीक से इसके इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर एंड देन ऑक्टल नंबर आपको लिखना है। ठीक है, तो ये जो नंबर मिलेंगे आपको ऑक्टल, ठीक है, ये 0 to 7 के बीच ही रहेंगे, क्योंकि आपको पता है कि ऑक्टल नंबर सिस्टम में वी कैन राइट द 8 नंबर बिकॉज 8 इज़ द बेस ऑफ ऑक्टल नंबर सिस्टम। सो मैक्सिमम नंबर इज फ्रॉम 0 to 7, 0 to 7 के बीच के ही नंबर यहाँ पे आपको मिलेंगे। ठीक है, मीन्स अगर इससे आपको पता चल जाएगा कि और फाइनल आंसर इज़ करेक्ट और नॉट। अगर यहाँ पे आपको अगर मिलता है 8 नंबर, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने लिख दिया 8, सो दैट विल बी अ रॉन्ग, क्योंकि ऑक्टल में जो है वो 0 to 7 इज़ अ नंबर, ठीक है, इसके बीच के ही नंबर रहेंगे यहाँ पे। सो इस तरह से आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स का प्रैक्टिस करो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नंबर चेंज हुआ आपको पता है कि आपका नया प्रॉब्लम्स बन जाएगा, जैसे 4 A E, ठीक है, 7 D F, ठीक है, बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। ठीक है, इस तरह से 2 F B, ठीक है, तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रैक्टिस मेन है। ठीक है, तो एक नया प्रॉब्लम है, सेम मेथड यूज़ करना है। ओके, हेक्सा टू ऑक्टल मीन्स हेक्सा टू बाइनरी एंड बाइनरी टू ऑक्टल, ट्राई इट योरसेल्फ। ठीक है, तो आज का ये वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑक्टल नंबर सिस्टम के और कुछ कन्वर्जन लेंगे एंड देन वी स्टार्ट विद द फ्लोटिंग नंबर, एंड मेन टॉपिक जो है सिलेबस का वो कोडिंग है, कोड्स, टाइप्स ऑफ कोड। ठीक है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में ये सब टॉपिक कवर करेंगे। सो थैंक यू।